नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। अब दक्षिण बिहार को मिलने वाला है बहुत बड़ा तोहफा। हर जिले को बड़ी सौगात देंगे सीएम नीतीश कुमार। पूरा प्लान सेट हो चुका है। वहीं 12 लाख मजदूरों का 880 करोड़ रुपए बकाया। बिहार सरकार ने मोदी सरकार को खत लिख करके मांगे पैसे। झारखंड के अब हर ग्रामीण के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई है। हर ग्रामीण का काम अब घर बैठे होगा। पंचायत सचिवों के लिए नीतीश सरकार ने बनाया बहुत धांसू प्लान। बिहार का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। बिहार के जाति सर्वेक्षण पर सवाल से भड़के सम्राट चौधरी। और बिहार में 3 मार्च को पेश होगा बिहार का बजट। 28 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानसभा का सत्र। तो चलिए बिहार की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर अब दक्षिण बिहार की है बारी। हर जिले को मिलेगी बहुत बड़ी सौगात। सीएम नीतीश ने कर लिया है पूरा प्लान सेट। दरअसल उत्तर बिहार को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा मुंगेर जिले से शुरू हो चुकी है, यानी कि अब दक्षिण बिहार की बारी है। इसके लिए अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं समीक्षा करते हुए सौगात देने की घोषणा की जाएगी। और इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने हेतु इस महीने के अंत में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न योजनाओं और उसके लिए राशि की मंजूरी दी जाएगी। दक्षिणी बिहार के जिलों की प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन भी करेंगे, लोगों से फीडबैक भी लेंगे और उनके आधार पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिलेवार कार्यक्रम को लेकर के विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है और हर जिले के विकास को लेकर के निरंतर चिंतनरत मुख्यमंत्री द्वारा नई योजनाओं की घोषणा भी की जाएगी। और माना जा रहा है कि उत्तर बिहार की तर्ज पर भी दक्षिण बिहार को भी बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिले को 438 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देकर के कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा लखीसराय और शेखपुरा जिले की है। दक्षिण बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का समापन 21 फरवरी को पटना से होगा। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में अब 3 मार्च को पेश होगा बिहार का बजट। 28 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानसभा का सत्र। दरअसल बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी 2025 से शुरू होगा और यह 28 मार्च 2025 तक चलेगा। इस दौरान कुल 21 बैठकें आयोजित की जाएंगी। और आपको बता दें कि बजट सत्र के पहले दिन यानी कि 28 फरवरी को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन में वे एनडीए सरकार की भावी योजनाओं और अब तक राज्य में किए गए विकास कार्यों की जानकारी देंगे। वहीं 3 मार्च 2025 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया जाएगा। यह बजट सत्र चुनावी वर्ष में होने के कारण महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह सरकार का अंतिम बजट सत्र होगा। इससे बाद इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा और विधान परिषद की ओर से बजट सत्र के लिए सरकार को पहले ही शेड्यूल भेज दिया गया है, जिसके आधार पर सरकार ने कैबिनेट में इस पर मोहर लगाई है। इसके साथ ही 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में होली की छुट्टी भी शामिल होगी। बिहार का बजट 3 मार्च 2025 को पेश किया जाएगा और बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विस्तृत भवन में सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वे एनडीए सरकार की भावी योजनाओं और अब तक राज्य में किए गए विकास कार्यों के साथ चल रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी देंगे। इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा। और आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में 136 प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित 13,142.13 करोड़ की 82 योजनाओं को हरी झंडी दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के अलावा 54 अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली है। अब घर बैठे होगा ग्रामीणों का सारा काम। पंचायत सचिवों के लिए नीतीश सरकार ने बना लिया है प्लान। दरअसल राज्य की जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन गए हैं, वहां पंचायत सचिवों को उसी में रहना होगा। आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल सके, इसके लिए पंचायती राज विभाग ने जिलों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दे दिया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है।
कार्यालय और पंचायत सरकार भवन में पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए आवास का निर्माण भी कराया गया है। ऐसे में वैसे सभी ग्राम पंचायत जहां पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है, वहां के पंचायत सचिवों को पंचायत सरकार भवन में ही रहना अनिवार्य होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को यह दायित्व होगा कि पंचायत सरकार भवनों में पंचायत सचिव को रहने हेतु निर्देशित करे। इसके साथ ही पंचायत सरकार भवनों में नहीं रहने वाले पंचायत सचिवों पर अनुशासनिक कार्यवाही भी करे। इसके साथ ही वैसे सभी ग्राम पंचायत जहां पंचायत सरकार भवन निर्मित नहीं है, वहां पदस्थापित पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने पदस्थापन वाले पंचायत के क्षेत्र में अपने आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करे। विभाग ने कहा है कि बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2011 की खंडिका 10 के प्रावधान के अनुसार पंचायत सचिव को एक से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रभार होने के मामले में कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति संबंधित ग्राम पंचायतों के मुखिया को सूचना देते हुए प्रत्येक सप्ताह के उन दिनों को नियत करेगा जिस दिन वह किसी विशिष्ट ग्राम पंचायत में उपस्थित रहेगा और उसी ग्राम पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरजेडी से कौन होगा सीएम फेस। लालू यादव ने चुनाव से पहले खोल दिए हैं सारे पत्ते। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस्लामापुर के पूर्व विधायक कृष्ण बल्लभ प्रसाद की 24वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने संबोधन में राजद कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। और लालू यादव ने कहा कि आपको कहीं किसी के सामने सिर झुकाना है, न मैंने किसी के सामने सिर झुकाया है। हम सभी को मिलकर के काम करना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए सभी को एक साथ खड़ा रहना होगा। और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इस्लामापुर आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। आपको बताते चले कि इस्लामपुर पहुंचने के बाद लालू यादव ने सबसे पहले बड़ी माता जगदम्बा स्थान के गर्भगृह में जाकर के विधिवत पूजा अर्चना की। अपने संबोधन में लालू यादव ने राजद की आगामी योजनाओं पर भी जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो बिहार के लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, बिहार की जनता को कभी निराश नहीं होने देंगे। 12 लाख मजदूरों को 880 करोड़ रुपए बकाया। बिहार सरकार ने मोदी सरकार को खत लिख करके मांगे पैसे। बिहार के 12 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान लंबित है। इन श्रमिकों को दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह से ही भुगतान बंद है। इस कारण मजदूरी मद में 880 करोड़ का बकाया हो चुका है। इसको लेकर के ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है ताकि श्रमिकों के बकाया मजदूरी का भुगतान जल्द किया जा सके। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 17 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति दी थी। वहीं इसके विरुद्ध अब तक करीब 21 करोड़ दिनों का काम राज्य के श्रमिकों को दिया गया है। इस तरह करीब 4 करोड़ मानव दिवस के लिए मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। इस मद में 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। केंद्र सरकार ने पूरे साल के लिए 17 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति दी थी। अब विभाग ने केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया है कि चालू वित्त वर्ष में बिहार के लिए 25 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति दी जाए ताकि बकाया मजदूरी के भुगतान के साथ ही मार्च तक के लिए राशि का प्रबंध किया जा सके। मालूम हो कि बिहार में मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को प्रतिदिन 245 रुपए की मजदूरी दी जाती है। बिहार का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। बिहार के जाति सर्वेक्षण पर सवाल से भड़के सम्राट चौधरी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार के जातीय सर्वेक्षण पर सवाल उठाने और उसे फर्जी बताने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार विधानमंडल में पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव के अनुसार जो जातीय सर्वेक्षण हुआ उस पर सवाल उठाकर राहुल गांधी बिहार का अपमान कर रहे हैं। संविधान की फर्जी कॉपी लेकर के घूमने से संविधान की रक्षा नहीं होती। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के राज में जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के जातीय सर्वेक्षण पर टिप्पणी करने से पहले बताना चाहिए कि कर्नाटक सरकार ने 2016 में 160 करोड़ खर्च कर जो जातीय जनगणना कराई वो 8 साल बाद भी जारी क्यों नहीं हुई। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में कब जातीय जनगणना कराएगी। और आपको बताते चले कि इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा तथा आरक्षण विरोधी रहा है। दलितों पर घड़ियाली आंसू बहा रहे राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले अमेरिका में दलितों, पिछड़ों, आरक्षण को खत्म कर देने का बयान दिया था। पटना आकर के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जातीय उन्माद पैदा कर समाज के माहौल को अशांत करना चाहते हैं। राहुल गांधी राज्य में हुए जातीय जनगणना का क ख ग भी नहीं जानते।